मृत्यु की कामना करते हुए कर्ण से द्रौपदी ने ऐसा क्या मांगा जिसे वह चाहकर भी दे न सका। रक्त से भीगी हुई कुरुक्षेत्र की भूमि पर सांझ की धुंधली छाया उतर रही थी। आकाश लालिमा से भरा था, मानो सूर्य भी युद्ध की विभीषिका देख लज्जित हो उठा हो। युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था। चारों ओर टूटे रथों की लकड़ियां, बिखरे शस्त्र और मौन पड़े शव इस बात के साक्षी थे कि मानव की अहंकार यात्रा कितनी विनाशकारी हो सकती है। इसी नीरता में एक योद्धा की करहाती हुई आवाज सुनाई दी, जो कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण था। वह दानवीर कर्ण जो जीवन भर सूत पुत्र कहलाया, जो जन्म से सूर्य पुत्र था, लेकिन जीवन भर वह अपनी इस पहचान के लिए तरसता रहा। कर्ण का शरीर बाणों से छलनी था, किंतु चेहरा अभी भी तेजस्वी। जीवन धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था, पर आत्मा दृढ़ थी। तभी वहां कुछ आहट हुई और धीमे धीमे कदमों से कोई उसके पास आता दिखाई दिया। कर्ण ने आंखें खोली और देखा वह द्रौपदी थी, जिसके सम्मान पर कभी कर्ण ने कटु वचन कहे थे। वही द्रौपदी जो आज उसकी ओर देख रही थी, पर न जाने आज उसके चेहरे पर न क्रोध था और न घृणा, बस एक शांति और सौम्य मिश्रण। महायुद्ध के बीच इस असामान्य मिलन को स्वयं समय ने भी ठहर कर देखा। कुछ पल तक मौन छाया रहा, फिर द्रौपदी धीरे धीरे कर्ण के समीप आई। उसकी आंखों में हजार प्रश्न थे, क्यों और कैसे। फिर उसने कर्ण से कुछ मांगा, ऐसा कुछ जिसे सुनकर कर्ण का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी सांसें थमने लगी, पर उत्तर उसकी जुबान न दे सकी। आखिर क्या था वह प्रश्न, क्या थी वह मांग जिसे दानवीर कर्ण होते हुए भी अपने अंतिम क्षणों में पूरा न कर सका। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने चले हैं, उस क्षण की कथा सुनाने चले हैं जो महाभारत के सबसे मौन परंतु सबसे गहरे संवादों में एक थी, जहाँ एक नारी ने अपने आत्म सम्मान के लिए और अपने जीवन की व्यथा के सबसे बड़े उत्तर के लिए एक मरते हुए वीर से कुछ ऐसी मांग की जिससे स्वर्ग के देवताओं का सिंहासन हिल उठा। तो आइए दोस्तों, उसी अंतिम मिलन की कहानी जानते हैं, जहाँ नायक भी मौन था और नायिका भी अश्रु बहाते हुए बोल रही थी। लेकिन दोस्तों, कथा से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो कोई भी कथा या धार्मिक संवाद अधूरा छोड़ दिया जाए, तो वह न केवल अधूरा रह जाता है, बल्कि उसका दोष हमारे कर्मों में जुड़ जाता है। यह मामूली माना जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा को अंत तक सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, आत्मा को झकझोर कर देने वाली सीख है और एक ऐसा भाव है जो जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। साथ ही अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो हमारे चैनल श्याम कृपा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपना समर्थन अवश्य दें। तो आइए इस दिव्य और हृदय स्पर्शी कथा को शुरू करते हैं। महाभारत की राज्यसभा में जब पांडव अपना राजपाट संभाल चुके थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म और मर्यादा को लेकर अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। फिर द्रौपदी को राज्यसभा में बुलाया गया और सबके सामने उसके वस्त्र खींचे गए, उसका अपमान किया गया। जहां भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे धर्म के रक्षक चुप थे और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा भी चुप थे, वह द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, वह द्रौपदी तो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, आज उसके आंसुओं का कोई मोल नहीं था। उसने एक एक को देखा, गुरु को, राजा को, पति को, पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं की और अपनी नजरें झुका ली। तब द्रौपदी ने वह किया जो हर उस नारी को करना चाहिए जिसे अन्याय की चुप्पी ने घेर लिया हो। तब उसने ईश्वर को पुकारा, हे श्री कृष्ण, अब मेरी रक्षा
सिर्फ तुम ही कर सकते हो। श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और जब दुशासन उसका चीर खींचना चाहते थे तो वह खींचता गया, लेकिन द्रौपदी का चीर अंतहीन होता गया। तब सभा में बैठे सभी यह देखकर हैरान थे, क्योंकि अब नारी की शक्ति और की उसकी आस्था का रूप सामने था। महाभारत में तब अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, वह भी रात के अंधेरे में धोखे से सोते हुए मासूम बच्चों को मारकर। तब सारी सभा प्रतिशोध की आग में जल उठी। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। सब जानते थे कि द्रौपदी अब 5 पुत्रों के शोक में डूबी है, वह बदला मांगेगी। किंतु द्रौपदी ने जो कहा वह एक नारी की सबसे बड़ी महानता थी। तब द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र है और मैं नहीं चाहती। वह केवल एक नारी का अपमान नहीं था, लेकिन वह धर्म, न्याय और मर्यादा को चुकाने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वहां पर धर्मराज भी मौन थे, राजा भी मौन थे, गुरु भी और वीर योद्धा सब चुप थे। वहीं एक नारी पुकारती रही, धर्म कहाँ है? धर्मराज कहाँ है? भीष्म पितामह कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? और जब किसी ने उत्तर न दिया तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए अवतरित हुए, क्योंकि नारी का हुआ अपमान कोई साधारण बात नहीं होती। वह पूरे समाज के पतन की शुरुआत होती है। जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसी दिन महाभारत के युद्ध का बीज बो दिया गया। कौरवों की विजयश्री उसी दिन हार में बदल चुकी थी और श्री कृष्ण ने उसी दिन निर्णय लिया था कि अब युद्ध होगा और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत करना होगा। द्रौपदी के अपमान ने एक महायुद्ध खड़ा कर दिया